Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today I'm going to check the MCQ paper for the class 8 and this is the final term, okay? And the subject is mathematics. So, uh, first question says a man left the savings of rupees 50,000 in the bank. His widow's share will be जो विडो का शेयर होता है वो टोटल अमाउंट को अगर आप 8 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास विडो का शेयर निकल आता है, ठीक है। यानी कि 8 पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट इज़ द विडोज शेयर। तो आप 50,000 को अगर आप 8 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6,250। यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स की डिवीजन का रूल लगाना था, ठीक है, कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं इफ़ द टर्म्स आर डिवाइडिंग, ठीक है। अगर आपके पास दो टर्म्स हों, उनकी बेसिस सेम हो, वो डिवाइड हो रही हैं आपस में, तो उनके जो पावर्स होंगे उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ x⁴, ठीक है। नेक्स्ट टर्म सेज कि इफ़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस देन द फर्स्ट टर्म विल बी, आपको यहाँ पर किस अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है या कोई भी सीक्वेंस आप ले लें, आपने इसकी फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है तो आप n को रिप्लेस कर दोगे 1 के साथ और आपके पास आंसर आ जाएगा 7। सो दिस वन इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करनी थी p² प्लस pq² की, तो आप यहाँ से टेकिंग कॉमन वाला मेथड आप यूज़ करोगे। आप यहाँ से मैंने आपको सिखाया था कि जो लोएस्ट पावर होती है उसको कॉमन ले लिया करें, लोएस्ट पावर वाली टर्म को आप कॉमन लिया करें। तो आप यहाँ से आप देखें p² भी है और p भी है तो आप p को कॉमन ले सकते हैं, q² भी है और q भी है तो आप q को कॉमन ले सकते हैं। सो अब आपके पास क्या रह जाएगा, p प्लस q, ठीक है। तो ये मैंने बहुत डिटेल से हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ, सो दिस वन इज़ करेक्ट। इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन, अच्छा ये जो इस बच्चे ने सर्कल करेक्ट किया हुआ है ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन देखिए इस तरह से होता है कि ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस। अब वर्टिकल लाइन कैसी दिखती है, ऐसे स्ट्रेट दिखती है ना, इस तरह से दिखती है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं ऐसे पॉइंट्स बना लूँ इस तरह से, तो अब तुम लोग देखो कि y जो है वो कंटिन्यू, देखो इस अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूँ तो इसमें x लेट से ये है और लेट से मैं यहाँ पर x1 ले लेती हूँ, यहाँ पर y भी 1 ले लेती हूँ, यहाँ पर y मैं 2 ले लेती हूँ, यहाँ पर y 3 ले लेती हूँ, यहाँ पर 4 ले लेती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास x की क्या, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, x1 और y भी 1 है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ तो इस पॉइंट पर मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, x1 और y2 है। इस तरह से ये वाला पॉइंट देखिए इसमें भी x1 है और y क्या है, y3 है, ठीक है। तो इस एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि x जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि x जो है वो सेम है लेकिन y जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इक्वेशन जो होती है जो वर्टिकल लाइन की होती है उसमें x जो है वो कांस्टेंट होता है और y जो है वो वेरी कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन इज x इक्वल्स टू a। तो ये इसका ऑप्शन जो है ये गलत हो गया है, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देखें अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, ये आपके पास है सर्कल का सेंटर। कॉर्ड मैंने आपको सिखाया था कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक सर्कल है और ये तो ऐसी लाइन सेगमेंट सर्कल के दो एंड्स को सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, उसको हम कहते हैं वो कॉर्ड है। अब सर्कल के ऊपर तो बेतहाशा पॉइंट्स होते हैं ना, अब ये देखेंगे ये भी एक कॉर्ड है, इसको और इसको ज्वाइन करवा दूँ तो ये भी एक कॉर्ड बन जाएगी। लेकिन अब ये देखें कि जो डायमीटर होता है, कोई भी तो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवा रहा होता है, तो ये जो डायमीटर होता है ये सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर ये है सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल किस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है। ये इक्वलिटी का साइन और ऊपर ये एक इस तरह का सिंबल होता है, उसको हम टिल्डा का सिंबल कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है कॉन्ग्रुएंसी का, तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ द ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्ड्स टू दीज मेजरमेंट्स। वो कह रहा है आपको हमने 3 मेजरमेंट्स दे दिए हैं,
A B B C A C and both of them and all three are of the same size. तो आपको पता है कि ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड सेम होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक है. द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज इन द डाटा सेट इज कॉल्ड, ऐसी वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोड. प्रिंसिपल प्लस मार्कअप इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसको कहते हैं हम प्रॉफिट, और ये इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. ठीक. The simplified form of 1 over x raised to the power 0 times 3 over x square equals to, आपको पता है कि जब किसी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो इट इज़ इक्वल टू 1. तो 1 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 9 ओवर एक्स स्क्वायर. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. आपने यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था. ठीक है, x-4 एंड x-5 इनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x-5x प्लस 20 एंड उसका फाइनल आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर -9x. तो ये प्लस 20, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर. इस तरह से 1 स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 3c 1 प्लस 3c. तो ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक है. ऐसी दो फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कि जिनका साइज भी सेम होता है. ठीक है, और जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो सेम होती हैं. ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पर अब देखें कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है. द टू फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम साइज, इफ दे आर ऑफ द सेम शेप, दे आर ऑफ द सेम शेप बट नॉट द साइज. नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. ठीक है, अब यहाँ पर इसने इस ऑप्शन में इसने सिर्फ साइज़ की बात की हुई है, शेप की बात नहीं की हुई है. ठीक है, तो ऐसी दो फिगर्स जिनकी शेप भी सेम होती है, जिनका साइज़ भी सेम होता है, या दूसरे वर्ड्स में जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, सेम होती हैं बिल्कुल, उनको हम लोग कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं. ठीक है, और ऐसी दो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन दे वेरी इन देयर साइजेस, तो उस तरह की फिगर्स को हम कहते हैं वो सिमिलर फिगर्स हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड रिक्वायर होती है. लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी साइड्स आप कंपास की हेल्प से 3 सेंटीमीटर की आर्क्स लगा के ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. इसने किया हुआ है कि द साइज ऑफ एंगल एंड लेंथ, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. तो अब इसमें इसके कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं, कितने ऑप्शन ठीक हो गए, 1 2 3 4. इसके अलावा इसके हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13. इसके टोटल मार्क्स हैं 13. एक दफ़ा मैं रीचेक भी कर लेती हूँ.